हेलो एंड वेलकम माय डियर अमेजिंग पेरेंट्स एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के बारे में बात करने वाले हैं। मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड ये जो स्पेसिफिकली सीरीज होगी बच्चों 8-10 वीडियोस की, इसमें हम लोग आईएमओ की प्रैक्टिस करेंगे। यस, कंप्लीटली आईएमओ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स में और क्या कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए। सो दिस इज आवर डे 1 क्लास जिसमें कि हम नंबर सेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आईएमओ का एंड टू एंड सिलेबस हम कवर करने वाले हैं बच्चों। सो बहुत अच्छे से ध्यान से फोकस से आपको इस क्लास को अटेंड करना है एंड मैं ये कहूंगी 8 to 10 डेज जो हमारी क्लासेस चलने वाली है उसको रेगुलरली आपको अटेंड करना है। फिर देखो आपकी क्या जबरदस्त मैथ्स भी हो जाती है और साथ के साथ आपका ओलंपियाड भी बहुत इजीली आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। राइट, सो आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं नंबर सेंस में। न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रोमन नंबर्स, क्या उनके रूल्स होते हैं, एस्टिमेशंस, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड फॉर द क्लास? यस, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बच्चों ने बहुत सारी डिमांड की कि हमें आईएमओ के प्रैक्टिस सीरीज हमें क्लासेस चाहिए मैम, इसीलिए ये क्लास आई है बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है इन टर्म्स ऑफ ओलंपियाड एज वेल एज योर कॉन्सेप्चुअल लेवल। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डे 1 है आज हमारा बच्चों, न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स। आप सबको पता है, आप लोगों ने सिस्टम्स पढ़े होंगे राइट। हमारे कौन कौन से इंटरनेशनल सिस्टम होता है और इंडियन सिस्टम होता है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, करोड़ यूज करते हैं, लैक्स यूज करते हैं, वेयर एज इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं, मिलियंस यूज करते हैं राइट। क्या मेजर डिफरेंस होता है, कैसे हम डिजिट्स को लिखते हैं, वो हम यहाँ पे बेसिकली समझते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों, एक डिजिट है, फिर एक वैल्यू है, इसको हम कैसे लिखेंगे इंडियन सिस्टम में। देखो आप सबने पढ़ा है ये वंस, ये टेंस, ये 100,000, 10,000, लैक्स, 10,000 करोड़, 10 करोड़ राइट। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है बट हम जस्ट एक बार क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। अब इसको आपको क्या करना है, प्लेस कर देना है इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में हमने पढ़ दिया, लिख दिया कि ये हमारी जो वैल्यू है ये वंस पे है, इसके आगे वाली टेंस पे है, इसके आगे वाली 100, देन अकॉर्डिंगली 1000, 10,000, लैक्स एंड 10 लैक्स करोड़। सिमिलरली हमने ये लिख दिया है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम बच्चों, देखो 7 करोड़ 20 लैक्स, 7 करोड़ 20 लैक्स 53,000 एंड 419, इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं। सिमिलरली हमारी एक और यहाँ पे वैल्यू है, इसको भी हमने प्लेस कर दिया। यहाँ पे सिंपल 7 करोड़ से स्टार्ट था, यहाँ पे जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो 15 करोड़ से स्टार्ट होगी राइट। 15 करोड़ 40 लैक्स 39,846। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने की ये है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे इस टेबल में भी गिवन है, द टेबल शोज द डिफरेंट पीरियड्स, 1 पीरियड, 1000 पीरियड एंड लैक्स पीरियड, ठीक है, और करोड़ पीरियड, ये पीरियड्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, द डिजिट्स इन द सेम पीरियड आर रीड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये करोड़ वाला सेक्शन है, ठीक है। अब अगर इसमें 15 गिवन है तो हम एक साथ क्या पढ़ते हैं, 15 करोड़ राइट। यहां पे सिर्फ सिंपली 7 था तो हमने क्या पढ़ा, 7 करोड़। सिमिलरली यहां पे हमारे पास दो डिजिट है, इस पीरियड में कौन कौन सी आ रही है, 40 लैक्स। सिमिलरली यहाँ पे 39,000 एंड ये जो हमारा है पीरियड, इसमें 3 डिजिट्स आ रही हैं तो 846। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे हम इसको रीड करते हैं ये आपको समझना जरूरी है और अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे कॉमा भी प्लेस करते हैं राइट। जैसे देखो 7 करोड़ 20 लैक्स 53,419 एंड ये भी सिमिलरली एक एग्जाम्पल गिवन है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये तो आता है, बट इट्स ओके बच्चों, जस्ट ब्रश अप कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बहुत क्विकली हम इसको रिवाइज करेंगे। देन इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहां तक तो आपका सेम है बिल्कुल, ठीक है, 1000 10,000 तक। तो अब हमारा क्या स्टार्ट होता है, लैक्स स्टार्ट होता है और 10 लैक्स होता है, फिर करोड़ एंड 10 करोड़। यहां पे जो होता है बच्चों 10,000 के बाद में मिलियन होता है राइट, और मिलियन के बाद में यहाँ पे 10 मिलियन और 100 मिलियन राइट। जैसे सेम डिजिट को हमने यहाँ पे लिखा, हमारे वहां पे क्या था 7 करोड़ राइट, 7 करोड़ से हमने बोला था। यहाँ पे क्या है ये बच्चों, पढ़ो इसको, क्या लिखा है, 7 मिलियन नहीं हो सकता है बच्चों ये, ठीक है, 7 मिलियन नहीं हो सकता है, ये है यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है 72 मिलियन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि जो पीरियड में वैल्यू आ रही है उसको हम एक साथ पढ़ते हैं टुगेदर, 72 मिलियन 53,000 राइट, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे 1000 में हमारे पास में क्या है
1000 में हमारे पास में तीन है, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 53,000। फिर उसके बाद में क्या है 53,000 के बाद में 419, राइट। एंड सिमिलरली जो सेकेंड एग्जाम्पल था वो भी हमने यहाँ पे देखा कि इसको कैसे लिखा है हम लोगों ने बच्चों 154, ठीक है, 154 मिलियन, ये क्या है 154 मिलियन है। देन उसके बाद में है आपका 39,000, ठीक है, ये क्या है 39,000 और फिर है 846। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर कि जो आपका सेम पीरियड में है उसको एक साथ हम रीड करते हैं। क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब हम बात करते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के। सिंपली समझना है, प्लेस वैल्यू का मतलब कि वो जो डिजिट है, ठीक है, वो कौन से प्लेस पर है, राइट, कौन से प्लेस पर है। फेस वैल्यू में उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको बतानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन हमने सेम यहाँ पे एग्जांपल लिया एंड इसका क्या किया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाली। प्लेस क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे ये इसका प्लेस है, ठीक है, और बाकी की डिजिट्स को हमने क्या बोल दिया कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये क्या है इसका, ये प्लेस वैल्यू है। अब 7 दैट मीन्स वापस से इसको देखो, ये हो जाएगा वंस, फिर ये हो जाएगा टेंस, 100, देन उसके बाद में 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स और ये करोड़। तो हमने क्या किया, इसको 7 करोड़ के प्लेस पर प्लेस कर दिया है, राइट। सिमिलरली ये जो 2 है आपका, इस 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया एंड बाकी के डिजिट्स को भी सिमिलरली प्लेस कर दिया है। फेस वैल्यू में आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा इंडियन सिस्टम हो गया, राइट। अब इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम ही रहेगा बच्चों कि हमने फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो फेस की एक्चुअल वैल्यू है, जो उस ये जो डिजिट्स हैं इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है। सिमिलरली प्लेस वैल्यू में हमने उनकी प्लेस पे रख दिया, वहां पे इंडियन सिस्टम में रखा था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया इंटरनेशनल सिस्टम में रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ये जो भी आपको एग्जाम्पल गिवन है ये आपकी क्या है शॉर्ट फॉर्म है। इसको अगर एक्सपैंड करना है तो हमने क्या किया है एक्सपैंड कर दिया है। एक्सपैंड करके क्या किया, सिंपली ये देखो वंस, टेंस, फिर आपका क्या हो जाएगा 100, फिर उसके बाद में 1000, 10,000, फिर उसके बाद में लैक्स, फिर उसके बाद में 10 लैक्स एंड सिमिलरली ये हो जाएगा आपका करोड़, राइट। तो ये 2 करोड़, फिर यहाँ पे आपका जो भी है 40 लैक्स एंड बाकी की सारी डिजिट्स को हमने क्या कर दिया ब्रेक डाउन करके एक्सपैंड करके लिख दिया है। एक सिंपल सी बात यहाँ पे एक समझने की याद रखने की ये है बच्चों, 1 करोड़ को आप 100 लैक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 करोड़ को आप 100 लैक्स भी लिख सकते हो एंड सिमिलरली 10 मिलियंस भी लिख सकते हो। ये आपको सिंपली याद रखना है बच्चों। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स होता है, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। एंड सिमिलरली 10 करोड़ को हम क्या लिख देंगे 100 मिलियंस लिख देंगे। एक और इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो आपके जो प्रेडिसर्स होंगे वो क्या होंगे, जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी उसमें से जब आप -1 करेंगे तो आपकी जो आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है सक्सेसर निकालो इसका, तो उस सक्सेसर के केस में +1 हो जाएगा एंड प्रेडिसर के केस में क्या हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सक्सेसर में ही आपको +1 करना है। क्लियर है। वैल्यूज एक सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 लैक्स, बाकी का सबको ऐड ऑन करते हुए जाना है, ठीक है। 1 मिलियन क्या हो जाएगा 10 लैक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर 10 मिलियंस हो जाएगा तो इधर एक जीरो ऐड हो जाएगी, राइट। 10 मिलियंस होगा तो इधर एक जीरो ऐड हो जाएगी, 100 मिलियंस हो जाएगा तो एक और जीरो ऐड हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है। सिंपल एक वैल्यू आपको याद रखनी है, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स, बाकी क्या करेंगे हम ऐड करते जाएंगे। जैसे ये 10 मिलियन हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे ये 100 लैक्स हो जाएगा, फिर ये 100 मिलियन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1000 लैक्स हो जाएगा। अब 1000 लैक्स का मतलब क्या हो गया, लैक्स में कितनी जीरोज आती है 5 जीरोज। अब जब 3 जीरो के आगे 5 जीरो और ऐड कर देंगे तो 8 जीरो मिलके क्या बन जाएगी, वो अपने आप आपकी 10 करोड़ बन जाएगी, राइट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को आता होगा। आगे हम बात करते हैं बच्चों रोमन नंबर्स की, ठीक है। रोमन नंबर्स में क्या है, 1 को हम कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स में, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 10 को इस तरीके से लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, सिमिलरली 100 को C, 500 को D एंड 1000 को M, ठीक है।
मे बी कुछ आपको याद हो, लेकिन कुछ नए आपको लास्ट वाले करने पड़े हों याद, तो आपको याद रखना है। आई होप ऑलरेडी आपको आते होंगे। एंड इसके जो बेसिक रूल्स है ना, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें क्या होगा, सॉल्व करते टाइम हेल्प हो जाती है। रूल क्या है देखो, 1, 10, C क्या है आपका 100 एंड M क्या है आपका बच्चों 1000 कैन बी रिपीटेड टू रिप्रेजेंट अ नंबर। रिपीट कर सकते हो आप इनको नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकेंड रूल क्या है, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेटर न्यूमरल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि आपके पास में C है, ठीक है, यहाँ पे अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट, ठीक है, C है, C मतलब आपका क्या हो गया 100। अब इसके पास में अगर ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, CV क्वेश्चन में आ गया इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, इसको C के अंदर 5 ऐड करेंगे, राइट। एंड वेयर एज सेकंड जो थर्ड रूल है वो क्या है, अ स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर ये C के लेफ्ट में आ गया है तो उस केस में क्या हो जाएगा, C में से ये 5 माइनस हो जाएगा, तो इस केस में तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 105 और इस केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 95। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा। सो इसके रूल्स आपको पता होना चाहिए। देन कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है, फन फैक्ट्स। नो सिंबल्स कैन रिपीट मोर देन 3 टाइम्स। इससे ज्यादा कोई भी सिंबल को आप रिपीट नहीं कर सकते हो जब भी इसको आप लिखते हो। देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। जीरो के लिए रोमन न्यूमरल्स में, रोमन सिस्टम में कोई भी वैल्यू नहीं है, जिससे कि कोई भी सिंबल नहीं है जिससे कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन, जिसमें कि हम लोग नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट थाउजेंड्स फाइंड आउट करना निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ हम टॉपिक पे पहुंच चुके हैं बच्चों, जल्दी हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। नियरेस्ट टेंस मींस यहाँ पे देखो आप, इसका नियरेस्ट टेंस क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पे नियरेस्ट 100 की हम बात कर रहे हैं तो नियरेस्ट 100 इसका क्या होगा, देन नियरेस्ट 1000 इसका क्या होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर हो गया है सबको। जैसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं ना बच्चों कि लेट्स से कि मेरा 92 रुपीज मुझे देने हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं शॉपकीपर से, भैया 90 ही ले लो, हम बोलते हैं ना ऐसे। सिमिलरली 892 है, ठीक है, 892 है तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है भैया मैं आपको 900 ही दे रही हूँ, ठीक है। वैसे नियरेस्ट मतलब उसके जो नियरेस्ट जो वैल्यू है उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। कैसे हम फॉर्मेशन बनाते हैं, हमारी स्मॉलर डिजिट कैसे बनेगी, लार्जेस्ट डिजिट कैसे बनेगी, नंबर्स कैसे बनेंगे। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब ये हमारे पास में वैल्यूज गिवन है, डिजिट्स गिवन है, इससे क्या करनी है, हमें 7 डिजिट नंबर बनानी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेंशन होता है बच्चों की विद रिपीटेशन बनवानी है या फिर विदाउट रिपीटेशन बनवानी है। तो यहाँ पे जैसे विद रिपीटेशन हमने बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज क्या है 2, 4, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन थी इसमें से सबसे बड़ा कौन है 6। अब 6 के अंदर विद रेपिटेशन में हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट डिजिट ये बन गई है, राइट। सिमिलरली 0 को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट में हमने क्या किया 1 लिया और बाकी फिर हमने इसके आगे 0 की वैल्यू होगी तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारी 7 डिजिट यहाँ पे ये बन गई है, राइट। एंड विदाउट रेपिटेशन में हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे बच्चों 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पहले हमने सबसे बड़ा ले लिया, देन उसके बाद छोटा छोटा छोटा, उस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया, विदाउट रेपिटेशन में ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया। सिमिलरली जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें क्या करेंगे, 0 से नहीं करेंगे बट हाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, देन 0, 2, 3, 4, 5, 6। आई होप ये भी क्लियर होगा, आप सारे बच्चों को आता ही होगा। अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है, एंड डिसेंडिंग में क्या होगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, मान लो दादा, पापा, मम्मी, आप, तो आपको कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में अगर अरेंज करना हो, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब जैसे आप से स्टार्ट करके दादू तक जाना है, एंड डिसेंडिंग में दादू से स्टार्ट करके आप तक आना है। इन तीनों डिजिट्स को अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5। फटाफट से आंसर कर दो, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा,
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्विकली हम इसको देखते हैं बच्चों। प्लेस वैल्यू हमने कहा है, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू में हमने क्या किया, ये 5 लिख दिया, देन 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 5 0, ठीक है, 1 2 3 4 5। क्लियर है सबको? वेल डन। फेस वैल्यू हमसे नहीं पूछी है बच्चों, प्लेस वैल्यू पूछा है। 10 मिलियन इज इक्वल्स टू 100 लैक्स। मैंने बोला था एक चीज याद रखनी है, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स। तो फिर 10 मिलियन का क्या हो जाएगा, अब 10 लैक्स के अंदर एक और जीरो ऐड हो जाएगी, राइट, तो दैट मीन्स वो हो जाएगा आपका 100 लैक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कॉमास आर इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखो हमने बात करी थी ना बच्चों कि पीरियड जिस पीरियड में आता है उसके बाद ही उसकी क्या होगी, कॉमा हम ऐड करते चले जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है, राइट। सो द करेक्ट आंसर शुड बी दिस वन, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो हमने इंटरनेशनल सिस्टम की बात करी, वंस टेंस, फिर उसके बाद में 100, ठीक है, देन उसके बाद में ये क्या हो जाएगा आपका 1000, देन इसके बाद में 10,000, ठीक है, देन उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 100,000, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका 100 मिलियन। क्लियर हो गया है सबको? अब यहाँ पे हमने बात करी थी पीरियड्स की, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 पीरियड कंप्लीट हो रहा है तो इन्होंने कॉमा ऐड किया, सिमिलरली ये 1000 वाला पीरियड कंप्लीट किया है तो ये कॉमा ऐड किया है, एंड ये हमारा जो फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो रहा है तो ये कॉमा ऐड करिए। दैट मीन्स ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट होगा, बाकी के ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है सारे ऑप्शंस, ठीक है। क्यों गलत है एक बार खुद से सॉल्व करके देखना इन सबको। द प्रेडिसर्स ऑफ दी दिस वैल्यू, अब हमने क्या बोला था, सक्सेसर में +1 होता है और इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो भी वैल्यू गिवन है उसमें क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब जब इस वैल्यू में से हम क्या करेंगे -1 करेंगे तो 91 की जगह पे क्या रह जाएगा हमारे पास बच्चों 90। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is 6,30,35,252 is written as, कौन सा करेक्ट है? So the correct answer is option number B। कैसे है देखो, 6 करोड़, यहाँ पे अगेन एक पीरियड की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो करोड़ के बाद में हमने कॉमा लगा दिया है, फिर उसके बाद में लिखा है 3 lakhs, ठीक है, 03 हो गया 3 lakhs, फिर है 35, ठीक है, 35,000, तो 35,000 हो गया है, 1000 का मतलब 30, फिर है 252। क्लियर है सारे बच्चों को? 6 करोड़ 6 करोड़ हमने बोला था 3 lakhs, ठीक है, 6 करोड़ 3 lakhs सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है बच्चों, बाकी में तो यस 6 करोड़ 3 lakhs इसमें भी है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 6 करोड़ 30 lakhs है। सिमिलरली फिर उसके बाद में 35 बोला है, तो 35 सिर्फ दो ही ऑप्शन में था, 6 करोड़ 3 lakhs 35, 53 तो है ही नहीं, क्वेश्चन में ही नहीं पूछा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, और 35 इसमें है, इसको तो हमने ऑलरेडी पहली बार में ही क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ही आपको क्लियर हो गया है कि कौन सा वाला करेक्ट है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी बच्चों, अब हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि ओलंपियाड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स गिवन बिलो। ठीक है, इनसे हमें क्या करना है बच्चों, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, एंड जो इनका रिपीटेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वंस, एक बार ही होना चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को? अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 4029। ठीक है, 4029। अब इससे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, स्मॉलेस्ट मतलब 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
2 0 तो हमने दे ही रखा है, एक 0 हम ऐड करेंगे, स्मॉलेस्ट बनानी है क्योंकि हमें, फिर सब उसके बाद में कौन है 4 आएगा, राइट, एंड उसके बाद में हमारा 5 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द नंबर नेम्स फॉर द नंबर शोन ऑन द अबेकस इन इंटरनेशनल सिस्टम में बताना है आपको, ठीक है। सो सिंपली देखो यहाँ पे क्या गिवन है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। तो दैट मीन्स ये कितने बीट्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 लैक्स कितने 30,000, ठीक है, 30,000, सॉरी 31 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 31,000 एंड 300 एंड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7। अब ये तो हमारे पास वैल्यू किस में हो गई है बच्चों, ये तो हमारी नॉर्मल इंडियन सिस्टम में हो गई है, लेकिन हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है इंटरनेशनल सिस्टम में। देखो पास में आ गई 5 लैक्स, ठीक है, 5 लैक्स, तो 5 लैक्स जिसमें आ रहा है वो तो हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे बच्चों, क्योंकि 5 लैक्स तो हमें लेना ही नहीं है। अब हमारे पास है 53,000, ठीक है, 53,000 और ये है 531 और ये है 533,000, ठीक है, 503,000, सॉरी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, ठीक है। कैसे होगा देखो, हमने क्या पढ़ा था कि इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा लैक्स होता ही नहीं है, हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है 100, 10,000 के बाद में, ठीक है, 10,000 के बाद में वहां पे क्या है 100,000, तो दैट मीन्स 500, ठीक है, 500, फिर क्या है 531,000, ठीक है, 531,000, 100 वहां पर होता है सिस्टम में, ठीक है। देन उसके बाद में 307, 307, क्लियर हो गया है। हम 100 वाले ही पीरियड में चल रहे हैं, यहाँ पे 500 वाले पीरियड में, ये वाला जो सेक्शन है वो हमारा किस में आ जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में 100 वाले पीरियड में आ जाएगा। फटाफट से देख लो, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैक्स आ जाता है ना, थाउजेंड्स के बाद में यहाँ पे लैक्स आ जाता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है 1000 के बाद में मिलियन स्टार्ट होता है, लेकिन 1000 में ही यहाँ पे एक और नई चीज होती है, वो 100,000। हम इंडियन सिस्टम में सिर्फ 10,000 तक ही कंसीडर करते हैं, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारे पास में बच्चों 531। क्लियर हो गया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहम हैज 5 balls having digits 4 2 3 1 and 7. The smallest 5 digit odd number that Sohan can form using these digits each only once. एक ही बार आपको यूज करना है तो कौन सी डिजिट बना सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास में वैल्यू क्या क्या गिवन है 4 2 3 1 7, ठीक है। अब इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, बहुत आसान है, ऑड नंबर, ठीक है। क्या होगा, ऑल्दो करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा देखो, यहाँ पे 5th डिजिट जो बोला है, ठीक है, 5th जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, क्वेश्चन में जो इस अकॉर्डिंग बोला है 5th डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी, ऑड होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या हो सकती है 1 3 या फिर 7, ठीक है। देन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट क्या होगी, अब इसको फटाफट से अरेंज कर दो आप, क्या हो जाएगी इसका अरेंज 1 2 3 4 एंड 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 7, इट इज इन 1 2 3 4 7, ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये लेवल 1 के क्वेश्चन है। लेवल 1 का मतलब है बच्चों जो अभी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे इन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनको लेवल 2 के लिए क्वालिफाई किया जाता है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे रूल्स आपको याद होने चाहिए। सो P की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली देखो बच्चों, M हमें पता है, M का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। M का मतलब होता है 1000, राइट। देन उसके बाद में है CM, ठीक है। तो CM का मतलब क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे M क्या है 1000, तो 1000 में से हमने C को माइनस किया मतलब 900, तो प्लस क्या हो जाएगा 900।
देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, एल आपका कितना है बच्चों 50, राइट। सिमिलरली ये क्या है आपका 10, सो +10, फिर उसके बाद में अगेन +10 और लास्ट में हो जाएगा आपका +9। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1979 के इक्वल। एंड 1979 किस ऑप्शन में है आपके, 1971 आपके दो ऑप्शन में, ए में और सी में। तो बी और डी को तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, इन द नंबर दिस द सक्सेसर ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस इज क्यू। ठीक है, सेकेंड में क्या पूछा है आपसे कि इसका सक्सेसर निकालना है, बट किसका निकालना है, 100 प्लेस पे जो चीज है वो कौन है, वो है 7। तो 7 100 प्लेस पे है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व हम करेंगे 700, ठीक है। अब 700 में जब हम +1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 701। तो 701 किस में, इट इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका आंसर सी होने वाला है। चलो आगे का पढ़ते हैं। राउंडिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर formed by using the digit 5317, each digit at least once to the nearest 1000 is R। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको बनाना है पहले तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हम इससे बनाएंगे तो वो क्या बनेगा हमारा बच्चों, देखो हमारे पास में कितनी 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो 777, ठीक है, और हमारे पास में जो वैल्यूज बची हुई है 531। तो ये तो हमारी 6 डिजिट नंबर हो गई। जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, ठीक है। अब ये थाउजेंड्स मतलब इस पे जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 की जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। और बाकी के आगे क्या ऐड ऑन हो जाएंगी, 0 ऐड ऑन हो जाएंगी, और ये बाकी एज इट इज रहेंगे। तो ये किस में है, 7 इसमें है और 8 के बाद 3 zeros इसमें है। सो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। इजी है, बस सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाना है। किसी बच्चे को लग रहा हो बहुत स्लो चल रहा है तो वो 1.5x की स्पीड पर भी देख सकता है। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं सो दैट बाकी सब बच्चों को भी हेल्प मिल पाए। Next question is, which of the following options shows the Roman numerals for the smallest 4-digit even number that can be formed from the given digits using each digit only once। एक ही बार हमें सिर्फ यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हमें गिवन है बच्चों। अब इससे हमें क्या बनाना है, सबसे पहले 4 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर हमें निकालना है। सो एक ही बार हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या बन जाएगी, 1032, ठीक है, 1032। क्योंकि हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है बच्चों, ठीक है। ये भी हमें क्वेश्चन में मेंशन है, क्लियर है। सो देन उसके बाद हम क्या करेंगे, that can be formed from the given digits, ठीक है, that can be formed from the given digits। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में, क्योंकि हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 30 प्लस 2, ठीक है। तो 1000 को आप सबको पता है m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद में 30 m हो गया, फिर m के बाद में क्या है बच्चों 30, ठीक है। तो 30 क्या हो जाएगा, 30 मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड फिर उसके बाद में 2, क्लियर है। m मीन्स 1000, फिर ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 2। सो द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, दैट मीन्स ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, 3 ये हो नहीं सकता है। यहाँ पे इवन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रिपल m तो वैसे ही नहीं हो सकता, डबल m भी वैसे ही नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट इवन नंबर। 6 डिजिट की इवन नंबर कौन सी है, उसमें आपको क्या निकालना है, सक्सेसर। दैट मीन्स उसमें क्या कर देना है बच्चों, +1 कर देना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगी, क्योंकि 6 डिजिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट इवन नंबर कौन सा होगा हमारा, डिजिट इवन नंबर कौन सा होगा, वो होगा हमारा 1 1 2 3 4 5,
ठीक है। देन इसके बाद में हमने बोला सक्सेसर, दैट मीन्स इसमें 1 2 3 4 5 में क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 1। ये किसमें, इट इज इन ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट इज नकुल रोट अ नंबर इन वर्ड्स 11,15,111। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नकुल्स नंबर। ये जो यहाँ पे गिवन है वर्ड्स में, इसको हमने क्या किया है, क्या करना है, हमें डिजिट्स में बताना है, ठीक है। सो क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, सो 11 lakhs, ठीक है, 11 lakhs 15,000, 11 lakhs 15,000, फिर उसके बाद में 111, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 15 की जगह 25 आ गया जो कि क्वेश्चन में ही नहीं मेंशन है, यहाँ पे 15 की जगह 05 आ गया जो कि क्वेश्चन में ही मेंशन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। इफ x इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 3 5 8, use each digit at least once, then find the successor of x, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द गिवन डेटा, वो क्या होगी हमारी, देखो हमें 3 यहाँ पे डिजिट्स गिवन है और क्या निकालनी है, हमें 5 डिजिट की बनानी है, ठीक है, और ग्रेटेस्ट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 8 8 और 8, फिर हमारे पास में क्या बचा है 5 और 3। ये तो हमारी क्या हो गई है 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद में हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो मतलब दैट मीन्स ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई है। अब सक्सेसर ऑफ x मतलब इसमें क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1 4, ये एज इट इज रहेगा 8 8 एंड 8, ठीक है। ये किस में है, कौन से ऑप्शन में है, इट इज इन ऑप्शन नंबर डी, 888 एंड 54, 888 54, इट इज इन ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सारे बच्चों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ प्लांटेशन इज 5200 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ठीक है, हंड्रेड्स, then what is the greatest number of trees in the plantation, then what is the greatest number in the plantation, ठीक है। so the answer should be option number A बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला है कि यहाँ पे राउंड ऑफ किया है, ठीक है, when the rounded off to the nearest hundreds, then उसके बाद में what is the greatest number of, round off in greatest number, सबसे बड़ा। क्लियर हो गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। इफ 10 डिजिट्स एंड 1000 डिजिट्स, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गेट इंटरचेंज, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, देन विच ऑप्शन गिव्स द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ दिस when it is rounded off to nearest 100 place, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि जो 10s और 1000 डिजिट्स है उनको इंटरचेंज करना है, दैट मीन्स ये जो 5 है ये तो आपका आ जाएगा किस पे, हंड्रेड्स की प्लेस पे, और ये जो हंड्रेड्स वाला है वो क्या हो जाएगा 10s की प्लेस पे। सारे ही ऑप्शंस में आपको ये करना है। क्लियर हो गया है। पहली बार तो हम ये वाला करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, और अब एक इसकी नई वैल्यू आ जाएगी सारे ऑप्शंस की, ठीक है। फटाफट से लिखो, पहला ऑप्शंस में पहला क्या आ जाएगी हमारे पास में, देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 5 5, ठीक है, देन 3 4 8, यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों 4, ये 5 आगे आ जाएगा 5 5 और 4 9, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4, ठीक है, ये 4 उधर चला गया, अगेन 4, फिर 3 और 8, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5, फिर अगेन 5 4 आगे आ जाएगा इधर और 9, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को। 5 5 3 4 8, फिर उसके बाद में है 4 4 3 8, देन उसके बाद में 4 5 5 4 9 एंड 5 5 4 9। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, राउंडेड ऑफ, ठीक है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे बच्चों, नियरेस्ट 100 प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करना है। तो जब हमने फर्स्ट वाले को ए ऑप्शन को राउंड ऑफ किया, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 100 प्लेस को जब हमने राउंड ऑफ किया तो 5 5 एंड ये हो जाएगा 300। सिमिलरली बी ऑप्शन को हमने 100 प्लेस पे राउंड ऑफ किया, हो जाएगा 4 4 और उसके बाद में 00, ठीक है। देन सी ऑप्शन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
4 5 5 00। देन डी में क्या आ जाएगा हमारे पास में बच्चों 555 एंड 00। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये किस में आ रहा है? सो ये आ रहा है बच्चों आपके ऑप्शन नंबर सी में। सो द सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप बहुत मजा आया होगा आप लोगों को सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में एंड थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोगों ने इतना पेशेंटली इस वीडियो को देखा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू। और ये वीडियो अपने एक किसी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जिससे उसके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस सो दैट बाकी के ओलंपियाड्स आपके लिए इजी हो जाएं और इवन मैथ्स भी आपकी ऐसे फिंगर टिप्स पे हो जाए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।